नमस्कार मित्रों, इंडियन एसआरजे परिवार में आप सभी का स्वागत है। भारतवर्ष में संचालित विकास परियोजनाओं की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के क्रम में आज हम आपको वाराणसी नगर के भीतरी भाग में बनने वाले पहले 6 लेन रोड की विशेष जानकारी देने वाले हैं, जिसके निर्माण से बदल जाएगी वाराणसी की छवि। बताएंगे इस परियोजना के काल चक्र की जानकारी तथा देखेंगे परियोजना की वर्तमान परिस्थिति तथा कब तक यह प्रमुख परियोजना होगी जनता को समर्पित। तो मित्रों, संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मित्रों, एक निवेदन है कि यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल में वृद्धि करें तथा बेल आइकन को ऑल पर सेट करना ना भूलें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। गंगा के पश्चिमी तट पर बसे विश्व की प्राचीनतम जीवित नगर की धार्मिक व सांस्कृतिक महत्व तो थी ही, परंतु वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी जी के वाराणसी के सांसद बन भारत का प्रधानमंत्री बनने के पश्चात इस नगर की राजनीतिक महत्व भी बढ़ गई है, जिसके फलस्वरूप वाराणसी में मूलभूत सुविधाओं में वृद्धि करने के उद्देश्य से नगर में रिंग रोड, मल्टी लेवल पार्किंग्स तथा नवीन पुल व फ्लाईओवर्स जैसे सैकड़ों परियोजनाओं पर कार्य हुए हैं, जिनकी आपको हमारे चैनल पर विस्तृत जानकारी उपलब्ध मिल जाएगी। इसी क्रम में वाराणसी की कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने और नगर में प्रवेश मार्ग को और भी सुलभ बनाने के उद्देश्य से वाराणसी बाबतपुर 4 लेन की तर्ज पर अब वाराणसी कैंट से लेकर के लहरतारा होते हुए मोहन सराय के हाईवे तक के रोड को 6 लेन में विकसित करने की योजना पर कार्य संचालित है। महत्वपूर्ण है कि अन्य नगरों की अपेक्षा वाराणसी में प्रतिदिन लगभग 1.5 से 2 लाख लोग अन्य जिले, प्रदेश व विदेश से आते हैं। देव दीपावली, दुर्गा पूजा, गंगा स्नान, महाशिवरात्रि पर्व आदि होने पर यह संख्या 1 करोड़ के ऊपर पहुंच जाती है। दूसरी ओर वाराणसी की पहचान बन चुके जाम की स्थिति से छुटकारा दिलाने हेतु इस नवीन परियोजना पर कार्य हो रहा है। अब यदि वाराणसी नगर के नवीन 6 लेन रोड की जानकारी दें तो आपको हम बता दें कि वाराणसी कैंट से मोहन सराय तक लगभग 13 किलोमीटर की वर्तमान में मार्ग है, जिसे कि 6 लेन का बनाया जाना है। बता दें कि 400 करोड़ रुपए की लागत से 13 किलोमीटर लंबी इस सड़क के किनारे पर पाथवे, बस स्टैंड भी बनेंगे और बीच में डिवाइडर पर हरे और आकर्षक पौधे भी लगाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त रोड के मध्य में प्रकाश की व्यवस्था होगी तथा मार्ग पर पड़ने वाले सभी चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल की व्यवस्था भी होगी, जिसकी झलक अब दिखने लगी है, जो आपको वीडियो में आगे देखने को मिलेगा। बता दें कि लहरतारा के निकट चांदपुर चौराहा एक महत्वपूर्ण जंक्शन पॉइंट होगा, जहां से यह मार्ग आरंभ होकर मोहन सराय राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 पर समाप्त होगा तथा इसी चांदपुर से एक अन्य मार्ग जो कि रिंग रोड होते हुए भदोही तक को जाता है, उसका भी चौड़ीकरण का कार्य संचालित है, जिसकी जानकारी हम आपको अपनी अगली वीडियो में देंगे। आपको हम इस संपूर्ण मार्ग की ग्राउंड रिपोर्ट दर्शाते हुए अब यदि इस प्रोजेक्ट की ओर और विस्तार में बताएं तो वाराणसी के कैंट से मोहन सराय के 13 किलोमीटर में से 10 किलोमीटर अर्थात मोहन सराय से लहरतारा बौलिया तक सड़क 6 लेन में बनेगी तथा बौलिया से कैंट रेलवे स्टेशन तक यह मार्ग 4 लेन की होगी। इसके अतिरिक्त सड़क के किनारे सर्विस लेन भी होगी, जिससे आसपास के लोगों को आने जाने में कोई कठिनाई ना हो। बता दें कि हाईवे मोहन सराय से वाराणसी कैंट तक सड़क के किनारे में डक्ट के पश्चात सड़क बन रही है और इसी डक्ट से बिजली, BSNL और विभिन्न नेटवर्क कंपनियों के केबल होंगे। अब यदि इस प्रोजेक्ट की काल चक्र की जानकारी दे तो आपको हम बता दें कि हमने आपको मार्च 2021 में सबसे पहले इस परियोजना की जानकारी दी थी तथा अप्रैल 2022 में योगी सरकार के पुनः शासन में आने के पश्चात से ही इन परियोजनाओं ने भी गति पकड़ी तथा सरकार ने 100 करोड़ रुपए इन परियोजनाओं के लिए आवंटित किए थे। तत्पश्चात DPR व भू संरक्षण आदि के कार्य ने गति पकड़ी थी तथा भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया भी मई 2022 से ही आरंभ हो गई थी एवं 2023 से ध्वस्तीकरण व निर्माण कार्य ने गति पकड़ रखी है। परियोजना में हुए परिवर्तन की जानकारी देने हेतु बता दें कि मोहन सराय से लहरतारा तक बन रहे 6 लेन सड़क पर पड़ने वाले रोहनिया बाजार, कलेक्ट्री फार्म चौराहा, भोलनपुर तिराहे पर अब फ्लाईओवर नहीं बनेगा। फ्लाईओवर बनने से चौराहे के साथ बाजार का ही अस्तित्व समाप्त हो जाता है। ऐसे में अब इन स्थानों पर चौड़ीकरण का निर्णय लिया गया है। साथ में अन्य चौराहों का भी चौड़ीकरण होगा। चौराहे पर चौड़ाई होगी 300 फीट अर्थात 150 फीट परिधि में चौराहा बनाया जाएगा, जिससे चौराहे पर जाम नहीं लगे। इस पर लोक निर्माण विभाग से हरी झंडी मिलने के पश्चात कार्यदायी संस्था
छात्र शक्ति ने भी कार्य आरंभ कर दिया है। सड़क की चौड़ाई 56 मीटर है। हाईवे से नगर में प्रवेश करने को लेकर मोहन सराय से लहरतारा तक 6 लेन सड़क काशी का प्रवेश द्वार होगा। दिल्ली, कोलकाता, प्रयागराज से आने वाले दर्शनार्थी और यात्रियों को सरलता होगी। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कई भाग में हाईवे की ओर यह मार्ग अपने पूर्णता की छवि प्रदर्शित कर रहा है तथा इस मार्ग के मध्य में पेड़ पौधे भी लगाए जा चुके हैं और इस मार्ग के किनारों पर भी पाथवे तथा अन्य विकास कार्यों पर निर्माण कार्य संचालित है। यह भी बता दें कि मोहन सराय लहरतारा 6 लेन सड़क चौड़ीकरण में बाधक बन रहे भारत माता मंदिर को PWD विभाग द्वारा JCB लगा करके तोड़ दिया गया है। इसे गांधी चबूतरे के नाम से भी जाना जाता था। इस भारत माता मंदिर का निर्माण 1968 में 55 वर्ष पूर्व हुआ था। इसके लिए PWD विभाग व रोहिणिया व्यापार मंडल तथा स्थानीय व्यापारियों के बीच बातचीत हुई कि सड़क चौड़ीकरण हो जाने के पश्चात गंगापुर मार्ग परमानंद मार्ग के तिराहे पर एक छोटा सा गांधी स्मारक स्थापित किया जाएगा, जिस पर स्थानीय व्यापारियों की सर्वसम्मति से पुनः JCB लगाकर गांधी स्मारक को एक ही पल में धराशायी कर दिया गया था। बता दें कि मोहन सराय से लहरतारा तक बन रहे 6 लेन सड़क का कार्य 80% से अधिक पूर्ण हो चुका है, परंतु यह भी धीमी गति है, जिस पर मुख्य अभियंता ने कार्यदायी संस्था को शीघ्र ही पूरा करने के निर्देश दिया है। यह भी बता दें कि हाईवे से नगर में पड़ने वाले 5 सड़कें 4 लेन और 6 लेन में बनाई जा रही हैं। मोहन सराय से लहरतारा तक 6 लेन का कार्य धीमा है। इस गति से कार्य अगले वर्ष जून तक भी पूरा हो पाना वर्तमान परिस्थिति को देख करके कठिन प्रतीत हो रहा है। यह भी महत्वपूर्ण है कि सावन माह के चलते एक लेन पूरी तरह से बंद था। दूसरे लेन पर भी कार्य करने के साथ आवागमन भी चालू रखना था। ऐसे में काम करने में कठिनाई हो रही थी। अब एक लेन बंद करके दूसरे लेन पर कार्य किया जा रहा है। इससे आवागमन बाधित नहीं होगी। शीघ्र ही 6 लेन का कार्य पूरा करने का निर्देश दिया गया है, जिससे आवागमन सुगम हो सके। कार्यदायी संस्था को एक और प्लांट लगाने का निर्देश भी दिया गया है, जिससे समय पर कार्य पूर्ण हो सके। बता दें कि वाराणसी प्रयागराज मार्ग स्थित मोहन सराय से छोटे बड़े वाहन भारी संख्या में नगर के भीतर प्रवेश करते हैं। वाहनों की संख्या बढ़ने और जाम को देखते हुए लोक निर्माण विभाग ने 4 लेन सड़क को 6 लेन में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है, जिस पर अभी नगर प्रवेश के स्थान पर एक भव्य प्रवेश द्वार का निर्माण कार्य संचालित है, जिसकी हम आपको निकटतम दृश्य प्रदर्शित कर रहे हैं। महत्वपूर्ण है कि वाराणसी कैंट मोहन सराय 6 लेन रोड का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात जहां एक ओर काशी वासियों को ट्रैफिक जाम से छुटकारा मिलेगा, तो वहीं दूसरी ओर यह 6 लेन मार्ग काशी में प्रवेश करने वाले यात्रियों के मन में काशी की आधुनिक छवि को वैश्विक स्तर पर ऊंचा कर देश की धर्म नगरी होने के नाते भारत के सम्मान में भी वृद्धि करेंगे। मित्रों, यदि आपको वीडियो में दी हुई वाराणसी कैंट मोहन सराय 6 लेन रोड की जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें एवं यदि कोई सुझाव हो तो वह भी बताएं। इसके अतिरिक्त यदि आप नए दर्शक हैं अथवा अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे मनोबल में वृद्धि करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा हमारे परिवार में सम्मिलित होने के लिए चैनल के डिस्क्रिप्शन व वीडियो के पिंड कमेंट में उपलब्ध लिंक के माध्यम से इंस्टाग्राम, एक्स व व्हाट्सएप आदि में जुड़ें भी। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।